जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज लेकर के आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित क्वेश्चंस भी लेंगे। तो आप सभी हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। बहुत ही यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक होने वाला है। तो दोस्तों हम लोग समय को बचाते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कहा जाता है मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। जब हौसला हो तो फासला क्या है। आपके अंदर अगर हौसला है, कोई फासला नहीं होनी चाहिए। हमारे क्या है, जॉब क्यों नहीं मिलेगा, है ना। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास आज मेरा स्टार्ट होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि होता क्या है ना। लाभ एवं हानि। ठीक है दोस्तों, लाभ एवं हानि। अब रही बात सर जी, ये बात आएगा लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। ठीक है, तो लाभ और हानि होता क्या है समझना होगा। अगर आपके पास कोई वस्तु है या आप गए मार्केट, है ना, आप गए मार्केट, कोई सामान लेकर के, कोई वस्तु लेकर के आते हैं 500 रुपया में। ठीक है, आपने किसी वस्तु को लाया कितने में, 500 रुपया में, और वो ला करके अपने दोस्तों से सेल कर दिया, बेच दिया 600 रुपया में। तो आपने खर्च किया 500, विक्रय किया कितने में, 600 रुपया में। तो 100 रुपये का जो हुआ लाभ, अर्थात आमदनी जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसी को कहते हैं लाभ। ठीक है, लाभ उसी को कहते हैं। और हानि क्या होती है, इस पे थोड़ी सी बात हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी मैंने बोला किसी वस्तु को लाए 500 रुपया में और बोलते हैं क्या हमें इसे 400 रुपया में बेच देना है, अर्थात बेच दिए। आपके पास पैसे की कमी थी, ज़रूरत था, पैसे की कमी था, पैसे की ज़रूरत था। आपने क्या किया, उस वस्तु को 400 में ही बेच दिया। तो क्या हो गया, 100 रुपया का लॉस हो गया। इसी को कहते हैं लाभ और हानि। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, है ना, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है ना। यहाँ से 3 बातें चल के आएगी। पहला आएगा दोस्तों कि भाई कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस जिसको हम लोग कहते हैं सीपी, इसी को कहते हैं भाई क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, इसी को कहते हैं क्रय मूल्य, खरीद मूल्य। जब आप किसी वस्तु को हमने बोला कि 500 रुपया में खरीदा है, उसे हम लोग कहेंगे कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। ठीक है, यहीं पे एक और बात आएगी दोस्तों कि क्रय मूल्य तो समझ गए, एक बात आती है परचेजिंग प्राइस। क्या आता है, परचेजिंग प्राइस। ठीक है, परचेजिंग प्राइस क्या होता है। अब यहां से बात समझिएगा दोस्तों कि परचेजिंग प्राइस क्या होता है। इसी को कहते हैं खरीद मूल्य। क्या कहते हैं, खरीद मूल्य कहते हैं। इसको बोल सकते हैं खरीद मूल्य भी। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, क्रय मूल्य और खरीद मूल्य में थोड़ी सी बातें अंतर है। वह क्या है, तो वह मैं बताने वाला हूं। तो वह क्या है दोस्तों, अभी हमने बोला कोई वस्तु आपने क्या लाया, 500 रुपया में लाया। गए आप पटना से बुक लाते हैं 500 रुपया में। रास्ते में क्या हो गया, रास्ते में भाड़ा जो लगा है ना, गुड्स चार्ज जो लग रहा है, आपको लग गया भैया 20 रुपया। तो इसका मतलब आपने उस बुक पे जितना खर्च किया, उस बुक पे जितना खर्च किया, तो कितना खर्च कर दिए, तो 520 रुपया। तो ये आपका परचेजिंग प्राइस हो गया। जबकि आपने कितना में खरीदा था, 500 रुपया में, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। क्लियर है, ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई, तब चलते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस के बाद सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एसपी।
है ना। सेलिंग प्राइस जिसको कहते हैं एसपी, हिंदी में हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों? ठीक है। अभी हमने बोला था कि आपने 500 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा, ठीक है, आप लाए और उसे 600 रुपया में बेच दिए, 600 रुपया में बेच दिए, तब जाकर के सेलिंग प्राइस बना, है ना। 600 रुपया में जो बेच दिए, तो 600 रुपया जो बेचे हैं आपके लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस है। तो एसपी जो होता है दोस्तों, एसपी जो होता है यह क्या होता है? सीपी अब प्लस में प्रॉफिट के बात आएगा। जब लाभ के केस में बोले 500 में लाए, 600 में बेच दिए, 100 रुपया को प्रॉफिट हुआ, क्रय मूल्य 500, 100 रुपया प्रॉफिट, तब क्या हो गया? 600 बन गया। जैसे हमने बोला भाई 500 रुपया में लाए हैं और 100 रुपया अधिक में बेच दिए, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 600। ठीक है। दूसरी बात आएगी भाई सेलिंग प्राइस एक और होता है सर, क्या होता है? तो होता है भाई सीपी माइनस में लॉस भी होता है। ठीक है, सीपी माइनस में लॉस भी होता है। अब यहाँ से बात आएगी, हमने बोला भाई सीपी माइनस लॉस कहाँ से होगा? हमने खरीदा था 500 रुपया में, बेच दिए कितना? 400 रुपया में। बेच दिए कितना में? 400 रुपये में। 100 रुपया क्या हुआ? घर से घाटा लग गया, पॉकेट का, है ना, पॉकेट से 100 रुपये का घाटा लग गया। इसका मतलब आपने खरीदा था कितने में? 500 में, 100 रुपया का लॉस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना होकर निकल के आया? 400, क्योंकि 500 में 100 घटेगा तो क्या आएगा? 400। तो सेलिंग प्राइस तो दो तरीके से निकल गया। ठीक है। तीसरा बात, एक एसपी होता है दोस्तों, एमपी माइनस में डिस्काउंट होता है। अब ये कहिएगा सर एमपी माइनस डिस्काउंट क्या होता है ना। एमपी माइनस डिस्काउंट क्या होता है? यहाँ से बात पहले समझ जाइए, थोड़ी सी बात समझना है, ज़्यादा नहीं। मास प्राइस, है ना, मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग कहते हैं एमपी, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं एमपी, इसी को कहते हैं हिंदी में सूची मूल्य। सूची मूल्य या कहेंगे दोस्तों अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। आपने अभी हमने बोला कि आप गए पटना, ठीक है, उस बुक पे प्रिंट था कितना? 500 रुपया। आपको दिया गया कितना? 400 रुपया में। दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 400 रुपया। तो हमने बोला सेलिंग प्राइस 400 रुपया, दाम था कितना? 500, डिस्काउंट किया है 100 रुपया। ठीक है। मास प्राइस बोले दुकान क्या है? बुक का दाम था 500 रुपया, आपको दे रहा है 100 रुपये का डिस्काउंट, 100 रुपये डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 400। समझ में आ रहा है? तो सेलिंग प्राइस तीन तरीके से। पहला तरीका क्या है भाई? सेलिंग प्राइस लाभ के केस में जो होता है सीपी प्लस में पी होता है। ठीक है, सीपी प्लस में पी, पी मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा इतनी सी बातें। सीपी माइनस में लॉस, एल का मतलब हो गया लॉस। ठीक है, लॉस मतलब हानि। इतनी सी बात तो समझ में आनी चाहिए। उसके बाद क्या बोले? एमपी मास प्राइस माइनस में डी का मतलब डिस्काउंट, अर्थात बट्टा। ठीक है दोस्तों, यह बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से बात आएगा सर कि यहाँ हमने बोला कि एसपी जो होगा सीपी प्लस में प्रॉफिट, एसपी जो होगा सीपी प्लस में प्रॉफिट, तो यहाँ से बात समझ में आ रही होगी। अब हम इसे हटाते हैं, तो यहाँ से बात एरो करके निकालिएगा। तो यहाँ जो बोला है, जब सीपी प्रॉफिट के केस में क्या साबित कर रहा है? तो साबित यही कर रहा है कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी हमेशा बड़ा होगा सीपी के केस में। कब? लाभ के केस में। कब होगा? लाभ के केस में। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट बराबर हम लोग कहेंगे, प्रॉफिट बराबर यहाँ से कहेंगे, इसको हटा लेते हैं, थोड़ी सी बात समझिएगा फिर से, है ना। प्रॉफिट जिसको हम लोग कहते हैं लाभ, है ना, लाभ बराबर कहेंगे एसपी बड़ा होगा किससे? सीपी से।
SP बड़ा है CP से, अर्थात SP माइनस में CP बराबर में P, अर्थात हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ से ये बातें समझ में आ रहा है कि SP बड़ा होगा CP से, SP माइनस में CP करेंगे, यहीं पे समझ में आ रहा है कि SP इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा दोस्तों, CP निकल के आएगा। ये बात तो समझ में आ गई। आगे क्या कहता है, जब आपको प्रॉफिट समझ में आ गया, प्रॉफिट हमेशा का हमेशा जब आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो आपको खरीद मूल्य से अधिक में बेच रहे हो तभी जाकर के लाभ होती है। अभी हमने बोला कि आपने गया किसी बुक स्टॉल पे, बुक लेकर के आया 500 में, आप बेच रहे हैं कितना, 600 में, तो 600 भैया बड़ा है, SP बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है। किससे, कॉस्ट प्राइस से, खरीद मूल्य से, क्रय मूल्य से। ठीक है, यहां से हो गया SP इज ग्रेटर देन CP। अब बातें आती है कि सर प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है ना, प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है। अभी हमने बोला किसी वस्तु को खरीद कर लाए थे 500 रुपया में, बेच रहे हैं 600 रुपया में, 100 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना खर्च किया था, कितना उस बुक पे खर्च किया, लगाया कितने, 500। इसका मतलब यहाँ से प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट, अब बटे में क्या हो जाएगा, CP। कंपेयरिंग करना है हमेशा जो है किससे, CP से, इनटू में 100 है ना, 100। तो इसी को कहते हैं प्रॉफिट प्रतिशत। एक फार्मूला निकल के आया, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगले बात करते हैं दोस्तों कि लॉस क्या होता है, L फॉर लॉस। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में हानि। हानि क्या होता है, अभी हमने बताया, आपने गए बुक स्टॉल पे 500 रुपया में बुक लेकर के आए, आप अपने दोस्तों को 400 रुपया में दे दिया, तो 100 रुपये का क्या हो गया, घाटा लग गया, है ना, घाटा लग गया। तो 100 रुपये जो लॉस हुआ है, तो इसका मतलब आपने खरीद मूल्य जो था आपको विक्रय मूल्य से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब हो गया लॉस बराबर CP माइनस में SP। शायद दोस्तों समझ में आ रहा होगा, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ रहा है। क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, ऐसा तो नहीं लिखना होगा, ऐसा लिखना नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप लोग थोड़ी सी बात समझना होगा, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिएगा, ये कवर हो जाएगा। SP कहेंगे तो सेलिंग प्राइस समझिएगा, विक्रय मूल्य समझिएगा, CP कहेंगे तो कॉस्ट प्राइस अर्थात खरीद मूल्य समझिएगा, क्रय मूल्य समझिएगा। ठीक है, दूसरा बात कहता है दोस्तों, जब CP बड़ा होगा SP से, यहीं से साबित हो रहा है, तो CP इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, SP होकर के आएगा। इसका मतलब हमेशा खरीद मूल्य अर्थात क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से जब बड़ा होता है तभी जाकर के लॉस होता है, तभी जाकर के क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ से एक बातें और समझ में आ रही होगी, भाई लॉस तो समझ में आ गया, लॉस प्रतिशत क्या होगा। तो हमेशा एक ही बात करना है, लॉस प्रतिशत बराबर कहाँ से, यहाँ लिख देते हैं ना, लॉस प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन में CP इंटू में 100। ठीक है, लॉस जो होगा दोस्तों कितना प्रतिशत होगा, तो आपने जितना खर्च किया है इसी से आपको कंपेयर करना है। लॉस प्रतिशत बराबर लॉस बटे में CP क्रय मूल्य गुना में 100। क्या यह बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आया? अगर ये बात से समझ में आ गई होगी तो थोड़ा सा हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रही बात मास प्राइस क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। ठीक है, मास प्राइस क्या होता है अर्थात अंकित मूल्य क्या होता है ना। अब सूची मूल्य क्या है। ठीक है, अभी हमने बोला कि आप गए थे बुक स्टॉल पे, है ना, एक ही बात को लेके चल रहे हैं दोस्तों ताकि आपको अच्छे तरीके से माइंड में आ जाए। अभी हमने बोला किसी बुक का प्राइस है 500 रुपया, प्रिंट कितना है 500 का, आपको दिया गया है 400, डिस्काउंट कितना हो गया 100 रुपया।
इसका मतलब हो गया जो सीपी अगर होगा, है ना, सीपी छोड़ देते हैं, एमपी जो होगा हमेशा सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है ना। या कह सकते हैं सीधी सी बात, है ना, एमपी कहेंगे, ठीक है, मास प्राइस बात करते हैं। एमपी जो होगा सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तो एसपी प्लस में डी, एसपी प्लस में डी, यहीं से बात आएगी कि सर डिस्काउंट बराबर जो होता है एमपी माइनस में एसपी होता है, एमपी माइनस में एसपी होता है। कहने का अर्थ हो गया, अभी हमने बोला अंकित मूल्य है भैया 500 रुपया, अब बेच दिया गया कितना 400 में, डिस्काउंट कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 100 रुपया आएगा, ठीक है, डिस्काउंट कितना आएगा 100 रुपया आएगा। अब यहाँ से एक बातें और आती होगी कि सर डिस्काउंट प्रतिशत भी तो होता है, एक चैप्टर होता है डिस्काउंट, है ना, एक चैप्टर होता है डिस्काउंट, कोई टेंशन नहीं है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको उस चैप्टर को भी, है ना, फायदा करने वाला है। तो शायद डिस्काउंट प्रतिशत का एक पॉइंट आता है, डिस्काउंट प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत देखें, कंपेयर किससे कर रहे हैं, सीपी से, तो यहाँ जो हो जाएगा डिस्काउंट जो होगा किस पे होगा तो एमपी से, इनटू में 100 हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट प्रतिशत जो होगा किससे कंपेयर करना है, एमपी से, मास प्राइस से, अंकित मूल्य से, सूची मूल्य से, ठीक है। यह बात आपको अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो इतना ही सा बात समझना था प्रॉफिट एंड लॉस में, आगे कुछ भी नहीं है। आगे हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से सारा बातें करते हैं, ताकि यही इतना ही सा बात आपको इस चैप्टर में घूमने वाला है, अदर एक भी बातें नहीं होगी, अदर एक भी बातें नहीं आएगी। तो दोस्तों इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। अगर एक बार वीडियो में नहीं समझ में आवे फिर से दोबारा देखिए, नहीं समझ में आया फिर से दोबारा देखिए, लेकिन आपको इसी कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे तरीके से समझना है। चलिए अब हम लोग कुछ बातें करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। हमने बोला क्या, हमने बोला लाभ या हानि जो होता है, यहाँ से देख रहे हैं भाई, इसी बात से बात समझ रहे हैं। प्रॉफिट बोले हैं जब भी होगा एसपी माइनस में सीपी, यहीं से कोई क्वेश्चन कर लेता है कि भाई एसपी क्या होगा, एसपी बराबर हो जाएगा सीपी या प्लस में प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, यही बोलता है लोग, अलग कुछ भी नहीं होता है, यहीं से बात हो जाएगा। अब कोई कहेगा भाई सीपी ज्ञात करना है तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस में पी हो जाएगा। तो ये बातें बनता है, अदर कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, है ना, ये बातें क्या बनती है, यही बनता है, ठीक है। क्या हमने बोला, प्रॉफिट बोला, यहाँ से बातें समझिएगा। प्रॉफिट बोले हैं पी बराबर एसपी माइनस में सीपी, ये इधर माइनस में है, इक्वल टू के बाद जो आता है इधर आकर प्लस हो जाता है, तो एसपी यहाँ बच जाएगा एसपी बराबर सीपी प्लस में पी, ठीक है। यहाँ सीपी है भैया, ये सीपी जो है, अब यहाँ प्रॉफिट था प्लस में तो एसपी इधर जाकर माइनस हो जाएगा, एसपी माइनस में पी, ये बातें समझ में आ गया। इससे 3 बातें निकल के आया है, कहाँ से, इस बातें से, प्रॉफिट से। अब रहेगा कोई कहेगा सर लॉस से क्या क्या बातें आएगी, तो लॉस से यहाँ से आपने सीखा, इस बात से समझ में आ रहा होगा। हमने बोला लॉस बराबर सीपी माइनस में एसपी बोला है, ठीक है। यहाँ से हमने ये बात बोला भाई, यहाँ से जब एसपी बोले हैं, एसपी अगर प्लस में है तो इधर ला लेंगे, तो लॉस और प्लस में एसपी बराबर सीपी भी तो हो सकता है, क्योंकि इधर माइनस है, इक्वल टू के बाद इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन चेंज हो जाता है, एक ये बात निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। और तीसरा बात क्या निकल के आएगा, तीसरा बात यही निकल के आएगा कि एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस में लॉस निकल के आएगा, ठीक है, सीपी माइनस में लॉस निकल के आएगा। शायद ये तीनों बातें इससे बात निकल के आया, इससे अलग कुछ भी आने वाला नहीं है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यही ये सब बातें आपको यहाँ दिखा दिया गया है, ठीक है,
ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस दे देगा किसी भी वस्तु का। मान लीजिए आपके पास कोई बुक है, बुक का प्राइस बोलेगा, ठीक है, बुक का सीपी बोल दिया है 1000 रुपया है, ठीक है, 1000 रुपया है। बोलेगा कि भाई एसपी उस वस्तु को कितना में 1250 में बेच दिया गया, तो कितने रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट बराबर वाट, है ना, प्रॉफिट बराबर वाट। तो शायद अभी हमने बोला दोस्तों कि प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस में सीपी, क्योंकि एसपी क्या है, बड़ा है, तो प्रॉफिट बराबर लगा देंगे एसपी माइनस में सीपी, यही कहेंगे हम लोग, है ना। ये बात तो समझ में आ रही होगी। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को चुटकी बजाते हुए सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि इंसान जो है कभी हिम्मत हार जाए तो इसका मतलब वह सक्सेस के रास्ते पे नहीं चल सकता है। पता होगा दोस्तों, इंसान से वक्त ने पूछा था, इंसान से वक्त ने पूछा था मैं हार क्यों सॉरी इंसान जो है वक्त से पूछा था मैं हार क्यों जाता हूँ, मैं हार क्यों जाता हूँ। तो वक्त ने खूबसूरत जवाब दिया, अपने अंदाज में जवाब दिया, बोला कि मैं धूप हो या छाँव हो, है ना, मैं धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चलता चल, कभी नहीं रुकेगा, तो आगे तू भी निश्चित रूप से जीत जाएगा। तो दोस्तों आपका रास्ता, आपका सफ़र यही है, आप मेहनत करते जाएं, सफल रास्ते ज़रूर मिलेगा। कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, है ना। तो दोस्तों यहाँ से प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी हो गया। तो यहाँ से अगर पूछा जाएगा तो एसपी कितना है, एसपी आपको निकल के आया है 1250 रुपया, सीपी कितना है 1000 रुपया, ठीक है। तो भाई प्रॉफिट कितना हो गया, तो 250 रुपया, है ना। यही बात समझ में आ रहा है। अगर यहाँ से एक बातें और पूछ दी गई कि प्रॉफिट प्रतिशत कितना है ना, प्रॉफिट तो निकाल लिए, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो आपको बताया गया है प्रॉफिट परसेंटेज जब पूछेगा तो प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू में 100 होता है। ये बात से यहाँ से समझ में आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज जब पूछेगा तो प्रॉफिट किससे कंपेयर करना है, सीपी से। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 250 रुपया हो गया, है ना, 250 रुपया। सीपी कितना है भाई, 1000 है, कितना है 1000 है, इंटू में कर लेते हैं 100, तो यहाँ से निकल के आएगा प्रॉफिट प्रतिशत, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से घटेगा 4 और 4 से कट गया ये कितना 25। इसका मतलब ये 25% का क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया, है ना। 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया, है ना। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। ये प्रॉफिट के केस में देख लिए, थोड़ा सा लॉस के केस, इस क्वेश्चन को, है ना, अगर नहीं समझ में आया तो खूब अच्छे तरीके से इसको मेहनत कीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार लिख करके भी प्रयास कीजिएगा। जो व्यक्ति लिख करके प्रयास करता है वो कभी नहीं भूलता है। और तो और क्या है, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये सब सभी याद हो जाएगा, है ना। अगर ये याद है तो बेटर है। और तो और हमने बोला था अगर भाई 5 चैप्टर पे कमांड करना है, वह कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को बताए थे, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट हो, SI सिंपल इंटरेस्ट हो, या CI कंपाउंड इंटरेस्ट हो, उसको कमांड करना है। तो इसका मतलब हो गया परसेंटेज के कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे, उसे आप लोगों को याद होनी चाहिए, है ना। हमने पिछले वीडियो में, परसेंटेज के वीडियो में वो सब परसेंटेज का, है ना, फ्रैक्शन वैल्यू बताए हैं, उसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, कोई बुक है,
मान लीजिए कोई बुक है या ड्रेस है ना, कोई ड्रेस है भाई, वह ड्रेस का मूल्य है 1500 रुपया। इसका मतलब सीपी बोल दिया कितना, 1500 रुपया। और उस ड्रेस को जब कोई दुकानदार का वह ड्रेस नहीं सेल हो रहा है तो कह रहा है क्या भाई इसे कम में ही बेच दिया जाए, तो क्या करता है, कम में ही सेलिंग प्राइस बेच देता है। कितने में, 1200 रुपया में। 1500 रुपया में खरीदा था, 1200 में बेच देता है। ठीक है, तो उसे कितने प्रतिशत की लॉस या लाभ ना, लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ तो हो रहा होगा लॉस। कितना रुपया का लॉस हुआ, तो सबसे पहले पूछेगा कि भाई लॉस कितना हो गया। तो आप अभी सीखे हैं लॉस बराबर होता है, लॉस तभी होगा जब क्रय मूल्य से कम विक्रय मूल्य होगा। इसका मतलब लॉस बराबर आपको मालूम होने चाहिए सीपी माइनस में एसपी होता है। सीपी कितना है भाई, सीपी है 1500 रुपया, एसपी कितना है 1200 रुपया, तो लॉस कितना हो गया 300 रुपया। 300 रुपये का घाटा दुकानदार को लग चुका है। यहीं से बात आएगी कि भाई लॉस प्रतिशत क्या है। आपने लॉस तो 300 रुपया सहा, लेकिन प्रतिशत में परसेंटेज में क्या है ना। तो लॉस प्रतिशत अगर बात करती है, लॉस प्रतिशत बराबर आपको अभी जस्ट फॉर्मूला बताए हैं, उससे आप लोग रिपीट कीजिएगा, देखिएगा। लॉस हमेशा किस पे कंपेयर होता है, किस पे कंपेयरिंग करना है, सीपी पे, क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे। इनटू में क्या करना है 100। हमने हमेशा बात बोला है किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करना होगा। किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न मान में बदलना है तो 1/100 से गुना करना है। ठीक है, अब यहाँ से आ गया दोस्तों कि भाई लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ है 300 रुपया। कितना हुआ है 300 रुपया। आपने खर्च कितना किया था, खर्च किया था सीपी अर्थात 1500 रुपया। ठीक है, 1500 रुपया है ना। अब क्या बोला है, इनटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म है ना। 15 से कटा दीजिए भाई, 15 दूना 30 अर्थात 20, अर्थात यहाँ से लॉस प्रतिशत बराबर आएगा 20। ठीक है दोस्तों, यह बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तो हमारे वीडियो में बने रहेंगे। जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और तो और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।